हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं 1-2 दिन से मौसम लगभग हर जगह ख़राब चल रहा है, तो कहीं कहीं बारिश भी हुई है, तो ठंड से बचिएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने कल पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हमने कल देखा था, उसमें डिफिनीसन देखे, एग्जाम्पल देखे क्या क्या हो सकते हैं, और उसमें हमने देखा कि जो और सिस्टम के डिफिनीसन भी देखा था कि सिस्टम की क्या क्या डिफिनीसन हो सकती है। मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस पे ऐसा कोई रीजन हम सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर हमारा हम स्टडी कर रहे हो या हमारा जिसके ऊपर कंसंट्रेशन हो, वो हमारा कहलाता है सिस्टम, और बाकी उसके बाहर जो भी चीज़ें हैं वो है सराउंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कल पढ़ चुके थे। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली रेखा को बाउंड्री कहते हैं, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग कल देख चुके थे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि हमारा ये सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारा 3 प्रकार का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है, पहला है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। नंबरिंग नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो अब इनके एग्जाम्पल भी अभी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए ओपन सिस्टम की क्या कंडीशन होती है, क्या डिफिनीशन होती है। ओपन सिस्टम मतलब खुला निकाय, ठीक है, खुला निकाय। तो वहाँ पर हमने लिखा है कि बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, मतलब कहने का ये है कि ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस जहाँ से हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र दोनों हो रहा हो, ऐसा सिस्टम हमारा कहा जाता है ओपन सिस्टम, ठीक है। कैसा क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम। तो ठीक है दोस्तों, ये इतना समझ में आ रहा होगा। सॉरी दोस्तों, हवा चल रही है, थोड़ी समस्या हो सकती है। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। तो मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हमारा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। अब देखिए हमने कहा कि कोई स्पेस, कोई रीजन हमने ये बना दिया, मान लीजिए ऐसा, अभी हम एक एक एग्जांपल करके लेकर के देखेंगे। हमने कहा कि ये ऐसा हमने एक क्षेत्र बना दिया जहाँ पर फ्लूइड एंटर कर रहा है, या फ्लूइड या कोई गैस, और इधर से पूरा का पूरा निकल गया। जितना फ्लूइड एंटर किया, जितना वॉल्यूम फ्लूइड एंटर किया उतना निकल गया। तो मतलब कहने का क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। तो ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। अब कंट्रोल वॉल्यूम है, तो जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने मान लिया, कहा कि वेग है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फ्लूइड एंटर कर रहा है, और यहाँ पर अब देखिए एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया अगर बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इधर वेलोसिटी मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल के तौर पर आगे हम लोग एक एक एग्जांपल तीनों कर लेंगे, एक ओपन सिस्टम का, एक क्लोज सिस्टम का। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइज करेंगे एग्जांपल से, ठीक है। तो किसी भी समय देखेंगे तो यहाँ पर वेग क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड होगा। तो ठीक है, इसलिए और एंटर कर रहा है, पूरा का पूरा निकल जा रहा है, इसलिए कहा गया कि कंट्रोल वॉल्यूम। और इसीलिए क्योंकि जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है वो हमेशा वही रहेगा, और जितना निकल रहा है वो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए इसको कहा गया स्टेडी फ्लो सिस्टम, ठीक है। स्टेडी फ्लो सिस्टम, स्टेडी का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या गैस डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो समय के साथ अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी या गैस की प्रॉपर्टी नहीं बदलती है तो वो स्टेडी फ्लो कहा जाता है। तो सिस्टम है तो स्टेडी फ्लो सिस्टम कह दिया, या ना कभी कभी लिखा जाएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्विंग में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में फ्लो सिस्टम कह देगा, तब भी हम फ्लो सिस्टम कहे या स्टेडी फ्लो सिस्टम कहे तो हम ये गेस लगा लेंगे कि वो हमारा ओपन सिस्टम की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर फ्लो सिस्टम है तो इस दौरान जो वर्क डन होगा उसका नाम क्या होगा, फ्लो वर्क। क्या वर्क होगा, फ्लो वर्क।
इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फ्लो वर्क कहा जाएगा। अब वो उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आगे डेरिवेशन भी करेंगे इसका। तो डब्ल्यू ओपन कितना आ जाता है, माइनस V इंटू डी पी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जाता है ओपन सिस्टम के दौरान वर्क डन कितना होता है। तो फार्मूला ही आता है कि बस 4 ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन बन जाते हैं कि माइनस हटा देगा, डब्ल्यू ओपन माइनस नहीं लगाया, VDP कर दिया, माइनस लगा के PDV कर दिया। तो ऐसे 4 ऑप्शन बना करके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन सिस्टम, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा हमारा आता है, ये रहा पहला, ठीक है, ये रहा दूसरा, और ये रहा हमारा तीसरा, ठीक है। तो सेकंड है क्लोज सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर दोनों मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र दोनों हो रहा था। अच्छा, इसको अगर नोट कर लिए हो तो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट तो कर ही लिए होंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल में पहला है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है टरबाइन, चौथा है पंप, पांचवा है वाटर हीटर, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके में तो ओपन फीड वाटर हीटर पढ़ते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ एयर इन ए ह्यूमन बॉडी। इन सब में देखिए जब भी फ्लूइड एंटर करेगा और निकलेगा तो मास ट्रांसफ़र तो होगा, उस दौरान एनर्जी भी ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जब फ्लूइड कंप्रेसर से पास करेगा तो कुछ उसके द्वारा हम कुछ चलाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। कंडेंसर में भी हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। टरबाइन है, पंप है, वाटर हीटर देखते होंगे, गीजर जिसे हम लोग कहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ एयर इन ए ह्यूमन बॉडी, हम अगर सांस लेते हैं, सांस छोड़ते भी हैं, तो उस दौरान हम मास जितना, ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी लिए उतना क्वांटिटी हमने कुल मिला करके एग्जिट कर दिया। तो लेकिन उस दौरान एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर एयर नहीं लेंगे तो आप क्या, आपको एनर्जी मिलेगी? जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इस सर्कुलेशन ऑफ एयर के दौरान हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो रहा है प्लस मास ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो ये रहा हमारा एग्जांपल ओपन सिस्टम के। और एक आता है बहुत फेमस, हम लोग स्टडी भी करेंगे आगे उसकी, नोजल। नोजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोजल और नोजल का जस्ट उल्टा आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8वां में डिफ्यूज़र, ठीक है। बस ये डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, बस दोनों में यही अंतर है, ठीक है। एक में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एक में काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। ये तो 7-8 एग्जाम्पल रहे किसके? ओपन सिस्टम के, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हमको करना नहीं, क्योंकि इसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ से आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मास ट्रांसफ़र नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर लिखा है एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बट नो मास ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय हमारा कहा जाएगा क्लोज सिस्टम। अब देखिए मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो हमारा पर क्या है? क्या चीज़ कंट्रोल है? कंट्रोल मास है। मास कंट्रोल रहेगा ऑलवेज। मान लीजिए कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने हीट सप्लाई किया तो ये पिस्टन जैसे जैसे इस गैस का में प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाए तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन इसके अंदर जितनी क्वांटिटी थी वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो इसलिए कहा गया कंट्रोल मास। अब कंट्रोल मास है मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, बस केवल आप उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, हीट सप्लाई करके एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है।
मैं ये चाहता ठीक है। तो इसको इसलिए इसको कहा गया नॉन फ्लो सिस्टम। यहाँ पर क्या कहा गया, फ्लो सिस्टम कहा गया था। ओपन सिस्टम में फ्लो सिस्टम कहा गया था, यहाँ पर नॉन फ्लो सिस्टम। वहाँ पर फ्लो हो जा रहा था, यहाँ पर नहीं फ्लो हो रहा है, इसलिए नॉन फ्लो सिस्टम। ठीक है। और उस दौरान जो वर्क उसमें वर्क हो रहा था, तो फ्लो सिस्टम में वर्क क्या कहा गया, तो वर्क फ्लो वर्क, मतलब समझ रहे हैं, फ्लो सिस्टम था तो फ्लो वर्क। यहाँ पर क्या है, नॉन फ्लो सिस्टम है तो नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो वर्क मीन्स क्लोज सिस्टम। अगर कहीं एग्जाम्पल में किसी भी क्वेश्चन में आ जाए सेंटेंस नॉन फ्लो वर्क, तो हम किसकी बात करेंगे, क्लोज सिस्टम की। उसके अनुसार ही हम फार्मूला लगा करके न्यूमेरिकल को सॉल्विंग करेंगे। तो क्लोज सिस्टम में वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वी, जहाँ पर पी क्या है, प्रेशर, और डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो ये रहा आपका क्लोज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन को हम लोग मिटाते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ओपन सिस्टम के दौरान, हम क्लोज सिस्टम के दौरान हमारा वर्क डन कितना आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसी का एप्लीकेशन होता है। ठीक है। क्लोज सिस्टम के दौरान वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वी, अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करके यहाँ पर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक को अप्लाई करके, यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग वर्क डन फाइंड करते हैं। किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में है हमारा हॉट टी इन ए कप। ठीक है। अगर किसी कप में चाय रख दिया जाए तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन क्या उसकी मात्रा कम हो जाएगी, मात्रा कम नहीं होगी। इसलिए कैसा सिस्टम कहा जाता है, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। कैसा कहा गया, क्लोज सिस्टम। दूसरा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ए ह्यूमन बॉडी। देखिए, हमारे अंदर जो ब्लड है उसकी मात्रा जो भी है, हम उसको कहने का मतलब, उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। लेकिन क्या ऐसा थोड़ी है कि ब्लड हमारा बाहर निकल जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया ये किसके कैटेगरी में आ रहा है, क्लोज सिस्टम में। तीसरा है स्टीम पावर प्लांट, मीन्स रैंकाइन साइकिल की बात कर दें। देखिए, साइकिल में जो होता है, अब ये एग्जैक्टली हम क्लोज सिस्टम नहीं कह सकते कि ये होता होगा भाई, लेकिन ये मान के चला जाता है कि ये क्लोज सिस्टम की कैटेगरी में आता है। ठीक है। चौथा है क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है। तो इनके ऊपर हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम लोग। हॉट टी है, ये है, वो है, स्टीम पावर प्लांट है, आप आराम से हम लोग सारी आगे एक एक चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। कल भी हमने एग्जांपल में देखा था 4 डिवाइसेस लगी होती हैं, बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है और पंप। तो ये अलग अलग तो ओपन सिस्टम है, लेकिन पूरी साइकिल क्या कहलाएगी, क्लोज सिस्टम की कैटेगरी में आएगी। तो ये रहा एग्जाम्पल। तो एक स्ट्रक्चर है इसमें, ये देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तीसरा सिस्टम है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में हम इसको प्रूव करेंगे। कहा गया कंट्रोल इंटरनल एनर्जी। कंट्रोल इंटरनल एनर्जी क्यों कहा गया, क्योंकि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है न तो, अच्छा यहाँ पर हमने डिफिनीशन नहीं लिखा था, तो आप लिख लीजिए, नो मास ट्रांसफ़र एंड नो एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। तो ऐसे अगर लिख दें, अगर लिख रहा हो तो यहाँ लिख लें, मास ट्रांसफ़र, अगर हमने क्रॉस लगा दिया इसका मतलब मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा, और एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा होगा,
ऐसे सिस्टम को कहा गया आइसोलेटेड सिस्टम। मान लीजिए कोई ऐसा कंटेनर बना दिया गया जिसमें न तो हीट अंदर जाए न तो बाहर आए, मतलब और जितनी क्वांटिटी अंदर है वो हमेशा पड़ी रहे। जैसा थर्मस में आप चाय रख दीजिए तो 7-8 घंटे तक गर्म रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अब रख दिया तो आपने 24 घंटे ये दिया 2 दिन 3 दिन गर्म रहेगा, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। परफेक्ट हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बना नहीं सकते, तो लेकिन कंसीडर किया जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन उसके अंदर जो क्वांटिटी रखी गई है वो क्या, वो तो कांस्टेंट रहता, मास ट्रांसफ़र नहीं हुआ और वो हीट ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसके दौरान देखिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कहा गया कंट्रोल इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग प्रूव करेंगे आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग प्रूव करेंगे कि डी यू बराबर 0 मीन्स यू बराबर कांस्टेंट। अगर यू बराबर कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी कंट्रोल है, कहा गया कंट्रोल इंटरनल एनर्जी। तो इस दौरान और क्या होगा, नो वर्क ट्रांसफ़र, नो हीट ट्रांसफ़र, तो डी यू बराबर क्या होगा 0। आप यहाँ पर लिख लीजिए डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी नो वर्क ट्रांसफ़र तो ये 0 होगा, नो हीट ट्रांसफ़र तो ये 0 होगा, इसलिए डी यू बराबर 0, डी यू बराबर 0, तो यहाँ से यू बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यू कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी, यहाँ से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि यू कांस्टेंट मतलब कंट्रोल इंटरनल एनर्जी, डी यू बराबर 0। तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका, थर्मोफ्लास्क, यूनिवर्स, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। अगर हमने यूनिवर्स को ही एग्जाम्पल मान लिया, यूनिवर्स को ही हमने मान लिया सिस्टम है, तो उसके बाद तो कुछ होता नहीं। जब उसके बाद कुछ होता नहीं तो न तो मास ट्रांसफ़र हो रहा होगा न तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा। या प्रैक्टिकली हम लोग जो देखते हैं थर्मोफ्लास्क या थर्मस जो किस कैटेगरी में आता है, आइसोलेटेड कैटेगरी में आता है। तो ये रहा 3 सिस्टम। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है, कभी ऐसे आएगा नहीं तो ऐसे रीजन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया और जो हमने ये ऐसे जैसे ब्रैकेट में बनाकर लिखा है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है आ जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी। ये सेंटेंस जो यूज हो रहे हैं इसी के थ्रू क्वेश्चन बनते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो हम लोग दोस्तों आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लेंगे ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने नोजल ले लिया, क्लोज सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेंगे और इसका लेंगे। तो तीनों के दौरान ये जो हमने बॉक्स में लिखा था रेक्टेंगल में या सर्कल में जो, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, एक एक चीज़ प्रूव करेंगे, तो जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों।